डियर स्टूडेंट, आज ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग एक नया विषय चक्रवात साइक्लोन पढ़ने जा रहे हैं। वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण घटना है। ये एक ऐसी घटना है जो प्रत्यक्ष रूप से तो हम लोग को लगता है कि हानिकारक है, लेकिन वैश्विक जलवायु के परिवेश में इसके बहुत सारे लाभप्रद पहलू भी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि चक्रवात से हम लोगों को नुकसान ही होता है। ये एक जलवायु घटना है और उस घटना के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू। प्रश्न ये है कि चक्रवात कहते किसको है। तो यदि चक्रवात को आपको समझना है कि व्हाट इज साइक्लोन, तो इस चक्रवात से सबसे पहले समझने के लिए ये जरूरी है कि दो शब्दों को समझा जाए। ठीक है, और ये दो शब्द अगर आप समझ लेंगे तभी जो है वो चक्रवात को समझ पाएंगे। उसमें एक शब्द है वायु राशि, यानी एयर मास, और दूसरा शब्द है वाताग्र। जिसको इंग्लिश से बोलते हैं फ्रॉन्स। तो चक्रवात जब भी आपको समझना है तो उसके पहले ये दो शब्दों को आपको समझना होगा, वायु राशि एयर मास, और क्या, तो वाताग्र यानी फ्रॉन्स, उसको इंग्लिश से बोलते हैं। अब देखिए कि वायु राशि क्या है, किसको बोलते हैं हम वायु राशि। तो तापमान प्लस आर्द्रता, यानी टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी। ये दो चीजों में, यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, अगर किसी वायु के समूह का, यानी एक वायु का समूह है, उसमें बहुत सारे वायु के कण मिले हुए हैं और उसके समूह में ये तापमान और आर्द्रता की, इस चीज की समानता हो, यानी एक विशेष वायु समूह का तापमान भी सेम हो और आर्द्रता भी सेम हो, और ये वायु समूह की गति जो है ये क्षैतिज हो, जो मूवमेंट हो वो कैसा हो, क्षैतिज, यानी हॉरिजॉन्टल। तो इस सारे प्रक्रम में जो ये पूरा का पूरा आपको बताया गया है कि तापमान और आर्द्रता में समानता हो उस वायु समूह का, और दूसरी बात क्या कि वायु समूह का गति जो है वो क्षैतिज हो, इस टाइप से हो, तब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वायु राशि। तो व्हाट इज एयर मास आपको समझ में आ गया कि एयर मास का मतलब क्या होता है कि कोई वायु का एक समूह है जिसका तापमान और आर्द्रता क्या है, समान है, बराबर है, और ऐसी परिस्थिति में समान होने के बावजूद दूसरी चीज उसके साथ क्या जुड़ी हुई है, तो उसका मूवमेंट या गति जो है वो कैसा है, क्षैतिज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायु राशि। उदाहरण के लिए मान लिया जाए एक ऐसा डायग्राम हम बनाते हैं, उसमें टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो और आर्द्रता जो है 80% हो। तो ये पूरा एक समान वायु राशि मानी जाएगी। ठीक है, ये क्या मानी जाएगी, एक समान वायु राशि। अब इसी से निकला है वाताग्र या फ्रॉन्स, कि वाताग्र या फ्रॉन्स क्या, जब वायु राशि आप समझ गए तो फिर वाताग्र और फ्रॉन्स को भी समझ जाइएगा कि वाताग्र और फ्रॉन्स क्या है साहब। तो अगर दो समान वायु राशि, दो
समान नहीं बल्कि दो विपरीत वायु राशि यदि एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं अब आमने सामने आ जाते का मतलब इसका एक डायग्राम बना के आपको समझाते हैं कि एक ये वायु राशि, ठीक है, और दूसरा जो है ये वायु राशि, ठीक है। इसका तापमान जो है वो 30 डिग्री, इसमें 70% जो है वो आर्द्रता है। इसी ढंग से इसका तापमान जो है वो 40 डिग्री, इसमें 80% जो है वो आर्द्रता है। बात समझ में आई? तो ये दोनों वायु राशि क्या है? अगर आप कहिए कि ये दोनों वायु राशि भिन्न भिन्न हुआ कि नहीं, ये भी एक वायु राशि हो गया और ये दूसरा जो है वायु राशि हो गया, तो दोनों तापमान एवं आर्द्रता के इसको ए आप बोल दीजिए, इसको बी आप बोल दीजिए। सर 40-60 ना, कुछ भी एक आपने सब समझने के लिए हम मान ले रहे हैं, सिर्फ भिन्नता दर्शाने के लिए। 40-60% पर आप बोल रहे हैं, नहीं प्रतिशतता नहीं ना है, ये तो टेम्परेचर है 40 डिग्री, ये प्रतिशत टेम्परेचर के बारे में बात बोल रहा हूं। इस साइड वाला टेम्परेचर है 30 डिग्री और वो आर्द्रता जो है, कोई भी वायु है उसमें 4% अधिकतम जल होता है। इस 4% को हम 100% मान करके बोलते हैं कि उसमें आर्द्रता 80% है, 20%। बात समझ में आ रही है? ये ह्यूमिडिटी जब पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। खैर इतना पूछ लिए, सही है। अब देखिए यहां पर भी दो विपरीत वायु राशि मिल रही है, तो फिर इसका क्या होएगा? इसका हम आगे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि ये वायु राशियां आपस में नहीं मिलेंगी, ये आपस में क्या होगा? नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों का स्वभाव जो है वो अलग अलग, ठीक है। तो क्या होगा? एक तिरछा दीवार का निर्माण हो जाएगा, एक तिरछा दीवार का निर्माण हो जाएगा। का निर्माण होगा, और यह जो तिरछा दीवार का निर्माण होगा, इसी तिरछे दीवार को हम लोग बोलेंगे वाताग्र, यानी फ्रॉन्ट। बात समझ में आई? और ये कैसे? तो इस ढंग से। तो ये जो तिरछा दीवार का निर्माण हुआ साहब, यही वाताग्र हुआ। मतलब ये एक प्रकार का वैक्यूम का एरिया होगा, लो प्रेशर का एरिया होगा, लो प्रेशर बेल्ट का। तो ऐसा परिस्थिति तो आपको 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में भी पैदा हो रहा था, 0 डिग्री पर डोल्डर। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? कि जो डोल्डर्म पैदा हो रहा था वो दोनों तरफ से वायु राशियां आ रही थी और आ करके डोल्डर्म की वजह से ऊपर की ओर चली जा रही थी, यानी पवन कन्वर्ट कर जा रहा था किसमें? बोलिए ना, वायु धारा में, एयर करंट में। भूल जाते हैं आप लोग, लेकिन यहां पवन वायु धारा में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। यहां ये जो एक दीवार बन जा रही है, उसके वजह से इस दीवार पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित हो जा रहा है,
और उसके तरफ से दोनों ओर से कुछ हवाएं हल्की फुल्की आकर करके उस जो कि एकदम लो प्रेशर बेल्ट है उसके चारों ओर घूमने लगती है। और जब घूमने लगती है तो वहीं पर निर्माण हो जाता है किसका? चक्रवात का। आप नहीं समझ रहे मेरी बात मुन्ना भाई, गौर से देखिए कि ये एक भिन्न वायु राशि है, ये एक भिन्न वायु राशि है। इसके बारे में हमने कहा कि दो भिन्न वायु राशि आपस में नहीं मिलेंगी, वहां भी नहीं मिल रही थी व्यापारिक पवन में, जो सन्मार्गी पवन, लेकिन वहां एक विशेषता यह था कि टोटल वैक्यूम था। और पहले से ही चूंकि सूर्य प्रकाश वहां इतना पड़ रहा था कि एक एयर करंट जो है वो पैदा हो गया था, एक संवहनीय धारा पैदा हो गई थी जो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर इस ढंग से चल रही थी। तो एक संवहनीय धारा का मैकेनिज्म 0 डिग्री पर पहले ही उपलब्ध हो गया था, इसलिए उत्तर से व्यापारिक पवनें गई और दक्षिण से व्यापारिक पवनें गई। तो वो एक जो संवहनीय धारा था वो इन पवनों के लिए गियर का काम किया, इन पवनों को उठा करके क्या कर दिया? एक करंट में, एक धारा में परिवर्तित कर दिया और ऊपर की ओर फेंक। वहां ये मैकेनिज्म। यहां क्या मैकेनिज्म है कि दो विपरीत वायु राशियां हैं, लेकिन ये वायु राशियां आपस में नहीं मिल रही हैं, क्योंकि दो विपरीत वायु राशियां आपस में नहीं मिलती हैं। तब उसके बीच में एक एक प्राकृतिक रूप से, आर्टिफिशियल बोल रहा हूं, एक नेचुरली एक दीवार का निर्माण हो जाता है जिसको आप देख नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं ईंट बालू पत्थर से दीवार बन गया, मतलब हवा के विपरीत स्वभाव के कारण एक तीसरी हवा का एक दीवार बन गया है, जिस तीसरी हवा के दीवार में हाई लो प्रेशर बेल्ट है, एकदम शून्य बीच में कहीं ना कहीं। अब बहुत ज्यादा लो प्रेशर तो क्या होगा कि विपरीत स्वभाव होने कुछ हवाएं निकल कर करके इस लो प्रेशर बेल्ट की ओर घूमने लगेंगी, और वही घूमेंगी तो वही क्या निर्माण कर देगा? चक्रवात। अब बात समझ में आई आपको? नहीं समझ में आ रही? बोलिए ना हाँ या ना, बोलिए, हम अलग से समझाएंगे। अब देखिए हम बोल क्या रहे हैं, इसको ऐसे समझिए। ये एक स्वभाव वाली हो गई, ये एक दूसरी स्वभाव वाली हो गई। अभिषेक जी, हाँ सर, ठीक है। इसकी दिशा ये क्या हो गया? एक वायु राशि है, इसको हम अलग कलर से बना रहे हैं आपको ताकि आपको समझ में आए। और ये एक दूसरी वायु राशि है जिसकी दिशा भी ऐसे, ठीक है। वायु राशि क्या है इसका डिफिनेशन हमने पहले कर दिया है। अब देखिए इसको सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है आपको, ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। तो उसको कुछ इस ढंग से समझिए कि यहां पे जो है साहब एक वाताग्र का निर्माण हो गया। किस चीज का? वाताग्र यानी मतलब ये हुआ कि ये भी एक प्रकार का वायु का एक रूप ही है, लेकिन कैसा है कि ना इसके प्रकृति का है ना इसके प्रकृति का है, ना इसमें तापमान या आर्द्रता इसकी तरह है और ना इसकी तरह है। चूंकि इन दोनों का स्वभाव अलग है, इसलिए प्राकृतिक रूप से अपने आप ये पैदा हो गया। और इसमें एक तीसरी चीज और आ गई जो आपको समझना है। वो तीसरी चीज ये आ गई कि यहां पर हैवी एलपी पैदा हो गया। इसकी तुलना तो हाई प्रेशर है, इस
इसमें जो बता रहे थे वही चीज है। हाँ वही समझिए इसको। अब देखिए ये दोनों नहीं मिलेगा, ये दोनों, इन दोनों का मिलन असंभव है। लेकिन चूंकि एक तीसरी परिस्थितियां पैदा हो गई कि ये हैवी लो प्रेशर बेल्ट हो गया, इसलिए कुछ कुछ क्या क्या कुछ कुछ वो इसकी हल्का सा वायु, इसका हल्का सा वायु, इसके चारों ओर घूमने लगेगा। अब मान लिया जाए कि यहां पर 0 वायु दाब है, तो ये 10 वायु दाब हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तब क्या होगा कि वायु की धाराएं जो हैं वो आधार से केंद्र की ओर चलनी शुरू हो जाएगी, और ये एक पूरा का पूरा अलग वायु राशि डेवलप हो जाएगी, जिसमें केंद्र में जो है वो लो प्रेशर बेल्ट होगा और उसके चारों ओर ग्रेजुअली धीरे धीरे हाई प्रेशर बेल्ट बढ़ता जाएगा। इसमें गति कैसे होगी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, यानी आधार से जो है वो केंद्र की। तो इससे जो एक ये जो अलग प्रकार का जो वायु राशि डेवलप हो गया, यही वायु राशि क्या कहलाएगा, चक्रवात या साइक्लोन। आप समझ में आई बात पूरा पूरा। तो इसलिए शुरू में हमने कहा था मित्रों आपसे कि अगर चक्रवात समझना है, साइक्लोन समझना है, तो उसके पहले वायु राशि और वाताग्र को समझना होगा, यानी एयर मास और फ्रंट्स को समझना होगा, तभी आप चक्रवात को, साइक्लोन को समझ सकते हैं। तो हम पूरी तरीके से सफल रहे समझाने में आपको, कि फिर से समझाएं, बोलिए जैसा कोई नहीं, एकदम 100%, बाद में कहीं भूलिएगा नहीं। ठीक, गुड। अब देखिए हम अपना, तो अब देखिए हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि जब ये मैकेनिज्म हमने बता दिया, तब तो अब रिटेन रूप में हमको लिखने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज साइक्लोन, चक्रवात क्या है ये जानने की जरूरत है रिटेन रूप में। मटेरियल्स में तो ऑलरेडी सब लिखा हुआ है ही है। तो हम आते हैं कि अब काइंड्स ऑफ साइक्लोन पर, ठीक है। देखिए अब आएंगे हम लोग चक्रवात के प्रकार, चक्रवात के यानी काइंड्स ऑफ साइक्लोन। तो अगर काइंड्स ऑफ साइक्लोन की बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसका इंग्लिश होगा टेम्परेट साइक्लोन, और दूसरा होगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसका इंग्लिश होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है ना। ये दो आप समझ जाइएगा, आपका पूरा पूरा चैप्टर से एक छोटा सा नन्हा सा चैप्टर से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, ठीक है। तो आप देखिए कि इसका जो निर्माण के लिए जो स्थान है
भी गौर से समझिएगा। निर्माण के लिए जो स्थान है, तो देखिए कि ध्रुवीय पवन प्लस पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन और पछुआ पवन, ये दोनों कहां पर मिलता है मुंडा? 60 डिग्री पर। कल ही पढ़ा है आपको। ये कहां पर मिलेगा? मिलता है कहां? तो 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश पर, है ना। अब 60 डिग्री और 65 डिग्री अक्षांश पर मिलता है, तो क्या होगा कि यहीं पर वाताग का निर्माण होगा, क्योंकि दो विपरीत वायु राशि है। ये वायु राशि को तो समझाने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहां पर क्या होगा कि इस जगह पर ये जो स्थान है, यहां पर वाताग्र का निर्माण होगा, फ्रोन्स का निर्माण होगा। और जब फ्रोन्स का यहां पर निर्माण हुआ तो क्या हो जाएगा कि चूंकि ये शीतोष्ण कटिबंध है, टेम्परेट इलाका है ना, तो टेम्परेट इलाका है, तो यहां जो चक्रवात बनेगा तो वो कैसा चक्रवात बनेगा? यहां जो चक्रवात बनेगा तो शीतोष्ण बनेगा। तो इस प्रकार से 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर इस चक्रवात का निर्माण होता है। बहुत बड़ी बात। और जब ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण यहां पर हो गया, तो इसका गमन किस तरफ होगा? खाली यहीं पर नहीं होगा, माने मूवमेंट इसका किस तरफ होगा? तो इसका मूवमेंट होगा 60 डिग्री से 65 डिग्री के 35 डिग्री के बीच। 60 से 65 डिग्री के बीच का जो इलाका है, वहां कौन सा चक्रवात चलेगा? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी टेम्परेट साइक्लोन। क्लियर हो गया ये? अब देखिए, चूंकि चक्रवात क्या है ये पहले बता चुके हैं, तो इसमें भी बीच में लो प्रेशर बेल्ट रहेगा, चारों तरफ हाई प्रेशर बेल्ट रहेगा, तो वो सब इसमें बात नहीं बताई जाएगी। आगे क्या कि इसका जो इस चक्रवात का जो व्यास होगा, यानी कितना गोल होगा, तो इसमें बताया जाता है कि इस चक्रवात का व्यास 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक हो सकता है। 2000 किलोमीटर का। लेकिन इसका सामान्य व्यास, ये सबसे बड़ा है ये, लेकिन सामान्य व्यास जो इसका होगा वो इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, ये ऊपर वाला से कम, कम का मतलब 300 से 500 के बीच में भी किलोमीटर में ये हो सकता है, लेकिन इतना है कि उष्ण से बड़ा होगा ये चक्रवात। और दूसरा बात कि इसकी गति क्या होगी, इसका मूवमेंट माने स्पीड क्या होगा, तो स्पीड के बारे में बताया जाता है कि 32 से 32 किलोमीटर ग्रीष्म में, यानी गर्मी में ही 32 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा, और जाड़े में इसका जो है बढ़ जाता है 48 किलोमीटर ये चलता है। ठीक है, ये बहुत हानिकारक हम लोग के लिए नहीं। हम लोग के लिए हानिकारक कौन है? तो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिक। ये दोनों को जब तक साथ साथ नहीं पढ़ेंगे आप, तब तक जो है बातें समझ में नहीं। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जहां तक बात है, तो इसका जो निर्माण होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में।
ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में इसका निर्माण होता है और ये उससे भिन्न है क्योंकि वहां आप देखा शीतोष्ण कटिबंध में कि जो 60-65 के बीच में वहां पूरा वातावरण का निर्माण हो रहा है, लेकिन उष्ण कटिबंध में कहीं पर भी वातावरण का निर्माण हो जाएगा क्योंकि स्थलीय भूभाग का स्वरूप यहाँ पर अलग अलग है और वहां पर जो है स्थलीय असमानता के वजह कर कोई एक जगह पर वातावरण का निर्माण नहीं होकर के अलग अलग जगहों पे निर्माण होता है और वहां पर ये चक्रवात जो है वो उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम पूरा मानते हैं कि इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कर्क और मकर रेखा से, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री की जो रेखा है इसके बीच में ये वातावरण का निर्माण होगा। ठीक है। अब देखिए कि इसका जो व्यास होगा वो उससे कम होगा और कमी के वजह से ही खतरनाक हो जाता है क्योंकि ज्यादा ताकत आ जाती है इसमें। वो 150 से लेकर के 750 किलोमीटर तक होता है, वहां 1000 किलोमीटर में, और गति जो है इसकी सामान्य गति जो है गति इसकी जो होती है 40 से 50 किलोमीटर तक, लेकिन विशेष गति इसकी बहुत ज्यादा होती है जो 100 से लेकर करके 400 किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है और यही इसकी भयावहता का कारण। अब सोचिए कि वो छोटे रूप में है और स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, वो विखंडन ज्यादा रहेगा, तोड़फोड़ ज्यादा करेगा, वो प्रेशर जहां पर डालेगा वो बहुत बड़ी ताकत के साथ जब डालेगा। तो इसलिए इसकी तुलना में यानी शीतोष्ण कटिबंध की तुलना में उसकी उष्ण कटिबंध जो है वो ज्यादा, उष्ण कटिबंधीय जो है वो चक्रवात जो है वो ज्यादा विध्वंसकारी। क्यों? तो जो साइज आप देख रहे हैं ना, यानी ये वाला साइज कम है, स्पीड ज्यादा है। हाँ, ये जो व्यास देख रहे हैं इसके कारण, और उसकी जो गति है वो गति के कारण। यहाँ 32 से 48 ही है, ये अगर गति आप देखिए तो यहाँ 32 से 48 है और यहाँ क्या है तो विशेष में 400 किलोमीटर के लगभग। अब देखिए कि इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है और वो नाम आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे ज्यादा विध्वंसकारी जो है वो हरिकेन। कौन है? हरिकेन। सभी में। और ये कहां चलता है तो कैरेबियन सी, कैरेबियन मैक्सिको का जो देखते हैं ना, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी बीच का जो इलाका है वहीं ये चलेगा। उसके बाद दूसरा है टाइफून। ये कहां तो चीन में चलेगा, फिलीपींस में चलेगा और जापान में। एक है चक्रवात, नामे है उसका, ये कहां चलेगा तो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर या भारतीय क्षेत्र का है। और एक है विली विली। क्या है? विली विली। ये कहां चलेगा? बोलिए आनंद। ये चलेगा ऑस्ट्रेलिया
हाँ वहां भी। तो इस तरीके से सब एरिया आप देखिए, सब कहाँ है? उष्णकटिबंध। कोई उष्णकटिबंध दक्षिण की तरफ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया दक्षिण की तरफ है, ये फिलीपींस दक्षिण की तरफ है, लेकिन कैरेबियन जो है वो उत्तर की तरफ है। तो इस तरीके से चक्रवात है। इसी का एक रूप है परती चक्रवात। इसका रूप एक क्या है? परती चक्रवात, यानी एंटी साइक्लोन। तो ये चक्रवात के ठीक विपरीत है। चक्रवात में निम्न दाब केंद्र में रहता है और आधार में सबसे ज्यादा उच्च दाब रहता है। इसीलिए हवाएं केंद्र आधार से केंद्र की ओर चलती, हम लोग पढ़े। लेकिन प्रति चक्रवात में उल्टा होता है, केंद्र में उच्च दाब रहता है और आधार के तरफ निम्न दाब होता चला जाता है। इसलिए हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। हर दो चक्रवात के बीच में एक प्रति चक्रवात का समय आता है, जो चक्रवात को समाप्त कर देता है। और उसकी पहचान क्या है? कि आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो जाए और प्रति चक्रवात के समय में कोई वर्षा नहीं हो। तो आज आकाश जब स्वच्छ हो जाए, कोई बारिश नहीं हो, तो आप समझ जाइए कि एंटी साइक्लोन की ये स्थिति। और साइक्लोन जब भी आएगा तो आकाश में जो है बादल होंगे और उसके बाद तीव्र वर्षा होगी। ये साइक्लोन की पहचान है। क्योंकि वो जब घूमता है तो सागरीय भागों से जल को अपने पास खींच लेता है। इसकी आकार जो है अंडाकार भी होती है, चक्रवात की गोल भी होती है, अंग्रेजी के वी आकार की। तो वी आकार की कब हो? वही हाथी का सूंड बन जाता है। आप देखते होंगे कि समुद्र से पानी जो है वो सब ऊपर की ओर जा रहा है, बादल और समुद्र के बीच में। तो वो क्या होता है? सूंड बन जाता है, हाथी का सूंड। ठेठ भाषा में बोलते हैं हाथी का सूंड बन जाता है, लेकिन वास्तव में चक्रवात। तो कभी कभी मान लीजिए कहीं पर थोड़ा सा जल राशि है, तो ऐसा भी होता है कि पूरा जल राशि सोख लेता है, खत्म हो गया, उन्हें सागर सूख गए। तो धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि समुद्र को सोख लिया गया, तो यकीन नहीं आता है, लेकिन साइंस ने प्रूफ कर दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि साइंस जितना पढ़िएगा उतना आपका धर्म मजबूत होगा। तो मित्रों, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने आपको पढ़ाया। अगर हमारी पढ़ाई अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह के लाभकारी वीडियो आपको मिलता रहे। और अपने मित्रों के बीच इसको प्रसारित कीजिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो। थैंक यू।